नमस्कार अनिल सर। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आधुनिक भारत में गवर्नर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि बंगाल में अब तक जितने भी गवर्नर हुए हैं उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना कौन कौन हुए हैं, कृपया करके संक्षेप में वर्णन करें। जी संतन सर। तो संतन सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। जी सर। उसके बाद वो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बना। जी फिर जो गवर्नर जनरल का पद था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, भारत का गवर्नर जनरल, और अंत में वो वायसराय का पद जो है हो गया। लेकिन तो सर मेरा प्रश्न है कि बंगाल में बंगाल जो गवर्नर है गवर्नर उनके महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन जी सर। तो सर मैं एकदम स्टार्टिंग से केवल आज हम बंगाल के गवर्नरों पर बात करेंगे। संक्षेप में मैं बता देता हूँ सर। बंगाल का जो गवर्नर हुआ, पहला गवर्नर, वो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है। और अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1757 में सर आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी के युद्ध से यानी कि 1757 से 60 तक इसका पहला कार्यकाल रहा था, और इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 67 तक, 2 बार ये रहा है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद ये फिर से जो है बंगाल का गवर्नर बनता है। और सर महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसके समय में द्वैध शासन बंगाल में लागू किया गया। द्वैध शासन के माध्यम से आप देखेंगे कि संतत सर कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसने जो है दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और वहां पर उप दीवान नियुक्त किए। ठीक है। जैसे कि बंगाल में मोहम्मद रजा खान को यानी कि नियुक्त किया गया, बिहार में राजा जो सिताब राय था उसको, और उड़ीसा में दुर्लभ राय, ये सर उप गवर्नर मान लीजिए या फिर इनको उप दीवान कहते थे। ठीक है। इनको नियुक्त किया। उसके बाद इसने सर यानी जो आपके लॉर्ड क्लाइव हुए उसने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेना के 3 केंद्रों की जो स्थापना की वो कहाँ कहाँ पर की। तो सबसे पहले सर संयुक्त प्रांत में इलाहाबाद में की थी, बिहार में आपका मुंगेर में की थी, और बांकीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है वहां पर स्टैब्लिश किया था। 3 सेना के केंद्रों की स्थापना की। ठीक है सर। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना और है, श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है। श्वेत विद्रोह का कारण क्या था सर? इसने अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनके उपहार और जो दोहरा भत्ता वगैरह मिलता है, भत्ता वगैरह, उसको बंद करवा दिया था। तो उन्होंने मिलकर इसके खिलाफ श्वेत विद्रोह कर दिया था। अच्छा सर, एक अंग्रेज इतिहासकार है बर्क, उसने लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा था कि लॉर्ड क्लाइव बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला है। नींव मतलब फाउंडेशंस। ठीक है। इसी प्रकार एक और अंग्रेजी इतिहासकार है जिसका नाम है पर्सिवल स्पीयर, उसने कहा था कि ये भविष्य का अवधूत है। तो कई बार कि पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव के बारे में क्या कहा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सर। राजस्व सुधार के लिए इसने सर एक नीति अपनाई थी या नियम था, उसको बोलते हैं परीक्षण और शुद्धि, यानी कई बार इसको एक कहा जाता है ट्रायल एंड एरर, जो नियम था उसको अपनाया था। और क्लाइव के बारे में सर एक विशेष बात यह है कि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड गया यहाँ से और वहां पर जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी। तो सर ये लॉर्ड क्लाइव जो था, ऐसा बताते हैं कि ये केवल और केवल एक छोटे से पद पर यहाँ पर आया और करोड़पति बनकर लौटा। लेकिन काफी अब जो भी रहा हो, कुल मिला के इसने इंग्लैंड में जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी सर। ठीक है। इसके बाद सर कुछ समय के लिए 1760 में एक हॉलवेल नाम का एक नया बंगाल का गवर्नर बनता है, और हॉलवेल जो है क्लाइव के बाद बना। ठीक है। केवल और केवल ये स्थान पर था, यानी कि कुछ समय के लिए, ऐसे मान लीजिए कि जो तो ना कुछ समय के लिए बनाया गया था। ठीक है। वो गवर्नर बना, और इसको हम हॉलवेल को क्यों पढ़ते हैं, 1760 में बना। तो इसके समय में सर ब्लैक होल इवेंट का ये वर्णन करता है, ब्लैक होल की घटना। ठीक है। जो सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब के संदर्भ में जो होता है, तो ब्लैक होल घटना का वर्णन ये करता है। इसके बाद वेनिस्टार्ट यानी कि 1760 से लेकर 64 तक गवर्नर रहा बंगाल का। और इस समय ये क्यों इंपॉर्टेंट है वेनिस्टार्ट, क्योंकि सर जो बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो वेनिस्टार्ट था। ठीक है सर। इसी प्रकार वेरलास्ट आया सर 1700, आप देखेंगे 67 से 69 तक रहा, 2 साल। और द्वैध शासन का जो मतलब द्वैध शासन इसके समय में द्वैध शासन जारी रहा, चल रहा था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
यानी कि बेनिस्टर्ट के बाद बेरलास्ट आया और बेरलास्ट के बाद आया सर कार्टियर। कार्टियर जो रहा वो आपका 1769 से लेकर सर 72 तक रहा, ठीक है। इसके बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल में अकाल आया था और आधुनिक भारत का 1770 में आया था, वो पहला अकाल था। क्लियर है सर। इसके बाद आया सर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग सर बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इस प्रकार अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो 6 गवर्नर हुए टोटल, और वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 से लेकर 74 तक रहा, वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और इसकी खास बात यह है जो लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था सर, इसके समय में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और सर इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वॉरेन हेस्टिंग सर बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो सर मुझे लगता है आपकी बात शायद क्लियर हुई हो, और कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। अनिल सर ने अभी बताया कि बंगाल में अब तक जितने गवर्नर हुए उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। नेक्स्ट सीरीज अनिल सर हम लाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पर। जी सर। तो मैं चाहता हूं कि अगले सीरीज में आप बंगाल के गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण घटनाओं को जी सर हम एक एक करके, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो अगले सीरीज में हम बंगाल के गवर्नर जनरल फिर भारत के गवर्नर इस प्रकार से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।